हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने एज गैप के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो ते को लेके कार में आ जाते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जेके के ऐसे रूप को देखकर ते बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। वो बहुत ज़्यादा डर गए थे जेके से कि इन्हें एकदम से क्या हो गया। वो जब जेके को इतना गुस्से में देखते वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वो बहुत ज़्यादा नर्वस होकर अपनी सीट पे बैठे थे। वो देखते हैं कि जेके गुस्से में बार बार अपने हैंड को स्टीयरिंग पे हिट कर रहे हैं, जिससे ते और भी ज़्यादा डरने लगते हैं। और वो जेके की तरफ देखते हुए बहुत ही अपनी स्वीट और डरी हुई आवाज़ में कहते हैं, डैडी क्या हुआ, आप इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों हैं। ये सुनते ही जेके बस ते की तरफ देखते हैं, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। उनकी आंखें एकदम आंसू से फिल हो रखी हैं और उनका फेस भी बहुत ज़्यादा मासूम दिखाई दे रहा है। वो ते को इतना ज़्यादा डरा हुआ देखकर जेके कुछ समझ नहीं पाते हैं ते को उन्होंने ऐसे क्यों डरा दिया। वो जल्दी से ते से कहते हैं, कुछ नहीं ते, बस ऐसे ही। तभी जितने हिम्मत करते उनसे बोलते हैं, डैडी क्या हुआ है, मैंने क्या कोई मिस्टेक कर दी। ये सुनते ही जेके उनसे कहते हैं, नहीं बेबी, तुमने कोई मिस्टेक नहीं करी है, बस मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता हूँ, मैं अपने आप को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा हूँ। तभी ते उनसे कहते हैं, तो डैडी आप अपने आप को कंट्रोल क्यों कर रहे हैं। ये सुनते ही जेके उनकी तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं, ते तुम अभी बहुत ज़्यादा छोटे हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें हर्ट कर दूँ, तुम्हें डरा दूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेबी, आई लव यू सो मच। और वो ये कहकर तुरंत ही ते को अपने सीने से लगा लेते हैं और उनके बैक को रब करने लगते हैं। ते उनकी बाहों में आके बस रोने लगते हैं और वो बार बार उनसे कहते हैं, तो फिर आपने मुझे छोड़ा क्यों। जेके उन्हें कहते हैं, बेबी मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, बस मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें पेन नहीं देना चाहता हूँ। तुम नहीं जानते हो, तुम अभी बहुत ज़्यादा छोटे हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा यंगर हूँ, तो एल्डर हूँ। तुम अगर ऐसे करोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ अपने से दूर। अगर किसी ने हमें एक्सेप्ट नहीं करा तो मुझे तुम्हें खोने से डर लगता है ते। और वो ये कहकर बस ते को अपने सीने से और भी ज़्यादा टाइटली अपनी बाहों में भर लेते हैं। ते बस उनकी बाहों में रोने लगते हैं और कहते हैं कि आपने मुझे छोड़ा डैडी, आप मुझसे दूर जाना चाहते हैं, इसलिए आप ये सारी बातें कर रहे थे। उनके कोई भी बात समझने के लिए रेडी नहीं थे। वो बार बार उनसे कंप्लेन कर रहे थे कि आप मुझसे दूर जाना चाहते हैं। जेके उन्हें बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते कि बेबी तुम अभी बहुत ज़्यादा छोटे हो, मैं तुम्हें नहीं हर्ट कर सकता हूँ, तुम्हें कुछ हो गया तो ते, जिससे ते उनसे हक ब्रेक करते हैं और अपनी बस आंसू को हार्शली वाइप करते हुए कहते हैं कि मुझे अभी घर जाना है। और वो बस उनकी तरफ ना देखते हुए अपने हेड को नीचे कर लेते हैं। जेके समझ पाते हैं कि ते बहुत ज़्यादा उनसे नाराज़ हो गए, वो हर्ट हैं। जेके बस अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे। वो फिर ते की तरफ देखते हुए कोई ज़्यादा बात उनसे नहीं करते हैं और वो कार को स्टार्ट कर देते हैं। ते पूरे रास्ते बस एकदम साइलेंट बैठे थे। वो एक स्टैचू की तरह ही बैठे हुए थे। वो जेके की तरफ ना ही देख रहे थे, ना ही जेके से बात कर रहे थे। जेके बार बार उनकी तरफ देख रहे थे। वो ते को समझाना चाहते थे, उन्हें बताना चाहते थे कि वो ते को नहीं खो सकते अगर किसी ने उन्हें दूर कर दिया। जेके इस समय ते से दूर होने से बहुत ज़्यादा डर रहे थे। वो ते को खोना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बट बार बार उनके माइंड में उनका एज गैप ही आ रहा था कि वो ते को हर्ट नहीं कर सकते। ते उनसे बहुत ज़्यादा छोटा है, कोई भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से जेके उनसे दूर होने के लिए ही ये सारी चीज़ें कर रहे थे। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे थे और ते बस ऐसे ही बैठे थे। उनके आंसू आँख से ड्रॉप होकर उनकी लैप पे गिर रहे थे। जेके ये अच्छे से नोटिस कर पा रहे थे कि ते इस समय बहुत ज़्यादा हर्ट है और वो उनसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। जैसे ही ते का घर आता है, ते बिना उनसे बात करे हुए जल्दी से कार के डोर को ओपन करते हैं और वो कार से बाहर आ जाते हैं। जेके उनसे कुछ बात करना चाहते थे, पर ते उनकी तरफ देखे बिना भागते हुए अपने मेंशन में आ जाते हैं। जेके बस ते को ऐसे जाते हुए देख रहे थे। वो बार बार अपने ऊपर ही गुस्सा कर रहे थे कि वो ते को कैसे हर्ट कर सकते हैं। जेके कैसे बार बार सोचे से ते बस वहाँ से जा रहे थे। जेके को बहुत बुरा लग रहा था ते को ऐसे वहाँ से जाते हुए देखकर। थोड़ी देर बाद जेके भी वहाँ से चले जाते हैं। ते अपने रूम में आ जाते हैं और रूम के डोर को लॉक करके बस बेड पे लेट जाते हैं और बार बार पिलो पे अपने हैंड को हिट करते हुए यही कह रहे थे कि डैडी आप मुझे कैसे छोड़ सकते हैं, आप मुझे इस कंडीशन में छोड़ सकते हैं।
आप इतने बुरे क्यों हैं, आपने मुझसे क्यों प्यार किया, आप मेरे को बार बार हर्ट कर रहे हैं। और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा रोने लगे थे। और दूसरी साइड जेके बस अपने हॉस्पिटल आ जाते हैं और वो अपने वर्क पे फोकस करने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें बार बार ते का ही वो रोता हुआ फेस याद आ रहा था कि वो ते को हर्ट कैसे कर सकते हैं। और अगर वो ते के साथ ही सब करेंगे ते को बहुत ज़्यादा पेन होगा, ते बहुत ज़्यादा अभी छोटा है, वो इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं है। और ये सब सोचकर जेके बस अपनी फीलिंग्स के साथ ही फाइट कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे ते को डराना। ऐसे ही उनका पूरा डे चल जाता है। जेके ने एक बार भी ते को कॉल नहीं करा था, ना ही कोई टेक्स्ट करा था। ते अपने रूम में ही थे, वो बहुत ज़्यादा हर्ट थे। वो सोचते हैं कि वो जेके से बात नहीं करेंगे, वो इस बात के लिए उन्हें पनिश ज़रूर करेंगे। ऐसे ही कुछ डेज जान लगते हैं। जेके ना ही ते को कोई कॉल कर रहे थे, ना ही कोई मैसेज कर रहे थे, और ना ही ते कर रहे थे। ते अब उनसे मिलने के लिए भी बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। जेके को अब 3 डेज तक ऐसे ही रहे थे। वो अब वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे थे। उन्हें ते की बहुत ज़्यादा याद आने लगी थी। वो ते को बस देखना चाहते थे। वो रोज़ जिमिन को ड्रॉप करने के बहाने उनके स्कूल आते थे ताकि वो एक बार ते को देख सके, पर ते उनके आने से काफ़ी टाइम पहले ही स्कूल में आ जाते थे और वो कहीं दूर रूम में जाके अपने आप को हाइड कर लेते थे। वो उनके सामने बिल्कुल भी नहीं आते थे। ते के ऐसे रिएक्शन से अब जेके बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि ते उनसे क्यों अपने आप को दूर रख रहे हैं, वो क्यों उनको नहीं देख पा रहे हैं। वो बस उन्हें दूर से देख के भी हैप्पी रह सकते हैं, पर ते उनके सामने ही नहीं आ रहे, जिससे अब जेके बहुत ज़्यादा क्रेजी होने लगे थे। वो ते को टेक्स्ट करते हैं कि ते मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे बात करनी है, पर ते की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया था, जिससे जेके 1 घंटे से भी ज़्यादा टेक्स्ट करे हुए हो गए थे। वो वेट कर रहे थे कि ते का कोई मैसेज आए, वो टेक्स्ट का रिप्लाई करे, पर ते कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहे थे, जिससे जेके को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। वो कंटिन्यूसली ते को कॉल पे कॉल कर रहे थे, पर ते उनकी किसी भी कॉल का कोई भी आंसर नहीं दे रहे थे, जिससे जेके अब परेशान हो रहे थे। उन्होंने ते को कम से कम 25 टाइम्स कॉल कर चुके थे, पर ते ने किसी भी कॉल का कोई आंसर नहीं दे रहे थे, जिससे अब जेके बहुत ज़्यादा परेशान थे कि वो अब ते से कैसे भी करके बात करेंगे। वो जल्द से जल्द जिमिन के स्कूल आ जाते हैं और वो वहाँ पे आके बस उनके बाहर आने का वेट कर रहे थे। वो जिमिन को कॉल करके कह देते हैं कि वो आज उन्हें फिर से कहीं अपने साथ शॉपिंग पे लेके चलेंगे। वो अपने फ्रेंड्स को अपने साथ लेके आए और वो लोग साथ में एंजॉय करेंगे। ये सुनते ही जिमिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वो ते और शुगा से इस बारे में डिस्कस करते, पर ते उन्हें मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो बिज़ी हैं, और वो अपने ड्राइवर को कॉल करके स्कूल के बैक साइड पे ही बुला लेते हैं। ते अपने बैक साइड से ही अपनी कार के लिए निकल जाते हैं। जब जेके देखते हैं कि अभी जिमिन आ रहे हैं और उनके साथ सिर्फ शुगा, ते नहीं है, जिसे देखकर जेके बहुत ज़्यादा अब गुस्से में आने लगते हैं कि ते कहाँ है और ते उन्हें इग्नोर क्यों कर रहे हैं, वो उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, वो उनकी किसी बात का कोई आंसर नहीं दे रहे हैं। जैसे ही जिमिन और शुगा उनके पास आते हैं, आते ही जेके उनसे बोलते हैं ते कहाँ है। ये सुनते ही जिमिन थोड़े से सरप्राइज होते हैं और कहते हैं कि अंकल क्या हुआ, आप ते के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। ये सुनते ही जेके अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल करते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि ते कहाँ है शुगा, और तुम तो यहाँ पर हो, ते नहीं चल रहा है क्या शॉपिंग पर। ये सुनते ही जिमिन स्माइल करते हुए कहते हैं कि नहीं अंकल, ते को कुछ वर्क है और वो अपने घर चला गया है। उसने अपने ड्राइवर को ही बैक साइड पे बुलाया था, वो बैक साइड स्कूल के बैक गेट से ही चला गया है। ये सुनकर जेके को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है ते पे कि ते उन्हें इग्नोर कैसे कर सकते हैं, ते उनसे दूर जाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं, ते सिर्फ उनके हैं। और ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में क्रेजी हो रहे थे। वो जिमिन से कहते हैं कि जिमिन, मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क है तो हम आज शॉपिंग पे नहीं जा सकते, हम फिर किसी दिन चलेंगे, चलो तुम मेरे साथ घर चलो। और वो ये कहकर जिमिन की तरफ देखते, जिमिन फिर शुगा की तरफ देखते। वो दोनों थोड़े सैड थे। फिर वो शुगा को बाय करते हैं और अपने अंकल के साथ कार में आके बैठ जाते हैं। वो बार बार जेके ते के बारे में ही जिमिन से क्वेश्चन कर रहे थे कि ते कब गया और ते इतने दिन से क्या कर रहा था, उसकी हेल्थ ठीक है, वो ठीक से अपना फूड ले रहा है या नहीं ले रहा है। ये सब सोचकर जिमिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि अंकल को ते की इतनी फिक्र क्यों है, वो उसके बारे में ही कंटिन्यूसली बात क्यों कर रहे हैं। अब जिमिन को थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगा था और वो
बहुत चाह रहे थे अपने अंकल से इस बारे में बात करना कि वो पूछ सके कि अंकल क्या बात है, आप बार बार ते के बारे में ही बात कर रहे हैं, पर वो नहीं कर पाते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो इस बारे में ते से ही बात करेंगे और वो कहते हैं हाँ ते बिल्कुल ठीक है, बस वो थोड़ा सा कुछ दिनों से सैड है। वो कह रहा है कि उसे पढ़ाई के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, इसलिए वो ज़्यादा अब हमारे साथ नहीं रहता है। वो मोस्ट ऑफ द टाइम अकेले ही स्पेंड करता है। ये सुनकर जेके को अब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उनकी वजह से उनका बेबी बॉय अब इतना ज़्यादा सैड रहने लगा है। और वो बस जिमिन की तरफ देखते और कहते हैं ठीक है। और थोड़ी देर बाद वो जिमिन को घर पे ड्रॉप कर देते हैं और वो अपने वर्क के लिए अपने हॉस्पिटल आ जाते हैं। ते बस अपने घर में ही थे और वो बस जेके की फ़ोन कॉल्स को और उनके मैसेज को रीड करते हुए बहुत ज़्यादा सैड थे। उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था और वो बस बार बार विस्पर करके यही कहते कि डैडी आप मुझसे दूर जाना चाहते थे तो आप क्यों मेरे पास आ रहे हैं, आपने मुझे उस दिन छोड़ दिया तो अब मैं आपके पास कभी नहीं आऊँगा, मैं आपको अपना फेस कभी नहीं दिखाऊंगा। और ये सब सोचते हुए वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो बहुत ज़्यादा सैड थे। और दूसरी साइड जेके बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे। उन्हें बस ते को कैसे भी करके देखना था, उससे अपनी फीलिंग्स बतानी थी कि वो ते के बिना नहीं रह सकते हैं। वो बस उनसे प्यार करते हैं, वो उनसे अपनाना चाहते हैं, वो उससे मैरिज करना चाहते हैं। अब उन्हें कोई भी मैटर नहीं है, वो ते के एज के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। अब वो किसी के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं, वो बस अपने ते से प्यार करना चाहते हैं। और ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। अब उनसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है। वो इवनिंग में 5:30 तक वो किम मैंशन में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो किम मैंशन में पहुंचते हैं, वो आते ही जिनसे ग्रीट करते हैं जिनको और उनसे बात करने लगता है। वो बस उनसे कह रहे होते हैं कि बहुत दिन हो गए मैं आप लोगों से मिला नहीं, तो सोचा आप लोग से को मिल के आता हूँ, विजिट करके आता हूँ, मिस्टर किम कहाँ है। तभी जिन उनसे कहते हैं कि आरएम अभी ऑफिस में है और ते अपने रूम में अपनी स्टडी कर रहा है। और ये कहकर वो स्माइल करता है और उनसे कहता है आप बैठे, मैं आपके लिए टी लेके आता हूँ। ये सुनते ही जेके उनसे कहते हैं कि ओके, क्या मैं ते से मिल सकता हूँ। ये सुनकर जिन थोड़े से कंफ्यूज होते और कहते हैं हाँ बट क्यों। तभी जेके उनसे कहते हैं कि मुझे जिमिन ने कुछ नोट्स दिए हैं और कहा है कि ये ते को दे दूं, और ते को कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आते तो जिमिन ने कहा था कि मैं उसकी हेल्प भी कर दूं। ये सुनकर वो हूँ में आंसर देते हैं और जेके अपने हाथ में जो कुछ फेक बुक्स लेके आए थे वो उनके काम की भी नहीं थी। वो बस लेके उन बुक्स को जिन उन्हें बता देते हैं ते का रूम, और वो वहाँ चल जाते हैं। वो आके देखते हैं कि ते अपने बेड पे लेटे हुए। जेके आते ही डोर को बिना नॉक करे खोलते हैं और वो डोर को अंदर से लॉक कर देते हैं। जैसे ही ते को एहसास होता है कि कोई उनके रूम में आए, वो तुरंत ही बिना टर्न हुए कहते हैं कि मॉम मुझे कुछ नहीं खाना है, आप यहाँ से जाइए। पर कोई भी आवाज़ नहीं आती है। तभी जेके ते टर्न होते हैं तो वो देखते हैं कि उनके पीछे और कोई नहीं, जेके खड़े। जेके को अपने सामने देख के बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। वो लिटरली चिल्ला पड़ते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप यहाँ से जाइए, आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं। अगर मॉम को पता चल गया तो। तभी जेके उनके करीब झुक जाते हैं और उनके लिप्स पे अपनी फिंगर को रखते हुए कहते हैं बेबी बॉय, मैं तुम्हारी मॉम की परमिशन से ही आया हूँ और तुम ऐसे डरना बंद करो। और वो उन्हें उनके हाथ को खींचते हुए अपनी बाहों में ले लेते हैं और उन्हें हक करते हुए उनके नेक में अपने फेस को डालते हुए उनकी नेक की सेंट को इनहेल करते हुए नोज रब कर रहे थे। ते बस उनके ऐसे करते ही वो मदहोश होने लगते हैं। जेके की हॉट ब्रीथ उनके नेक पे आ रही थी। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने लगते हैं। वो अपने आइज़ को टाइटली क्लोज करते हुए वो उनके हैंड से फ्री होने की कोशिश करते हैं। वो बस उन्हें बार बार पीछे की तरफ पुश कर रहे थे, हटाने की कोशिश कर रहे थे, पर जेके उनसे कहते हैं प्लीज़ बेबी बॉय मूव मत करो, मुझे तुम्हें फील करने दो। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।